देखते हैं इस जर्नी में कौन क्या सीख रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर देखते हैं कि आप क्या सीख रहे हो, उसके बाद सोलमेट क्या सीख रहे हैं और कार्मिक क्या सीख रहे हैं। ठीक है, पहले आपका देखते हैं कि आप क्या सीख रहे हो आप इस जर्नी में, क्योंकि सब कोई सब कुछ तो नहीं सीख सकता ना। अपने अपने देखो, आप 1 क्लास का बच्चा अलग सीखता है, 2 क्लास का बच्चा अलग सीखता है, 3 क्लास का बच्चा अलग सीखता है। सबकी पढ़ाइयाँ अलग अलग होती है, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अलग होती है। तो आप क्या सीख रहे हो पहले देखते हैं, उसके बाद हम सोलमेट का और कार्मिक का भी देखेंगे, आपके पार्टनर का भी देखेंगे। ठीक है, सबका आज की रीडिंग यही होने वाली है। और अगर आप लोग नए हो तो मुझे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो। और जिनको भी टैरो सीखनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको पर्सनल रीडिंग करवानी है वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने की इच्छा है, नाम करेक्शन करवाने की इच्छा है, मोबाइल नंबर चेंज करवाने की इच्छा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप क्या सीख रहे हैं। वाह, तो देखो सबसे पहला कार्ड तो ये आया है कि आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो इस जर्नी में। ठीक है, आपको यूनिवर्स ने यही ड्यूटी दी है। हर इंसान की ड्यूटी अलग है। ऐसा आप मत सोचना कि हर इंसान की ड्यूटी एक ही है, नहीं। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेत से सब्जियां उगा रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कारखाने में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हर इंसान का काम बटा हुआ है। ठीक है, आप क्या करने आए हो पहले ये जानो। देखो आप सेल्फ लव के लिए आए हो। ओके, पहला तो कार्ड ये है। चलो और देखते हैं और किस लिए आप आए हो, आपकी ड्यूटीज क्या है। ठीक है, देखो दूसरा कार्ड ये आ गया, आप अपने कर्मा क्लीन करने आए हो। बहुत सारे कार्मिक लोड हैं आपके ऊपर। ठीक है, जो पास्ट लाइफ से आप कैरी करके लेके आ रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं आप क्लीन करने के लिए आए हो कि भाई मुझे अब इस चीज से मुक्त कर दिया जाए। मैंने बहुत ढो लिया, मैंने इस चीज को बहुत कर लिया, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को समझ करके अपना पुराना बैगेज जो है क्लीन करने के लिए आए हो। ठीक है, और क्या है, देखो आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करने आए हो। आप चाहते हो कि बस ये कर्मा वर्मा का खेल खत्म किया जाए। मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, फिर उसने मारा, फिर मैंने मारा, फिर ये कर्मा मुझे अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आप अपने आप को कंप्लीट करने आए हो, अपने आप को पूरी तरीके से जानने आए हो कि बस मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा मैं कौन हूँ एक्चुअल में, मेरा क्या है वजूद, मैं हूँ कौन, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, इस पृथ्वी पर क्या करने आई हूँ। ठीक है, तो ये भी एक पर्पस है लाइफ का। और ये सबसे बड़ा पर्पस होता है। जो इंसान इस पर्पस को जान लेता है ना कि मैं कौन हूँ और किस लिए आई हूँ, उसको सारे क्वेश्चन का उत्तर अपने आप मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर लेने के लिए आप आए हो, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप जानने की लगातार 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 कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा तो देखो कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट की जर्नी में हो। आप सारे रिश्तों से डिटैच हो रहे हो, भले ही आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस रिश्ते में, या जो भी रिश्ते आपको दिए गए हैं। आपको तो पता ही है कि इस जर्नी में इंसान अकेला हो जाता है और धीरे धीरे उसके सारे रिश्ते टूटने लग जाते हैं। जब सच्चाइयाँ आपको पता चलती है, धीरे धीरे अपनों की सच्चाइयाँ आपको पता चलती है, अपने आपके साथ अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते, तब कहीं ना कहीं आपका दिल टूटता है, और हर दिल टूटता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना डिटैच फील करते हो, अकेला फील करते हो, हारा हुआ फील करते हो, थका हुआ फील करते हो। और इस थकान को आप हमेशा 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 के लिए खत्म कर देना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप डिटैचमेंट की जर्नी में हो, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से डिटैच हो रहे हो। जो आपकी एनर्जी में जो बैड एनर्जी आ गई है ना, जो भी आपके ऑरा में ब्लॉकेज आ गए हैं, जिसकी वजह से, जैसे मान लो कोई शीशा है, अगर उसमें गंदगी है शीशे में, तो अगर आप चेहरा अपना देखना चाहो तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। तो शीशा जितना साफ रहेगा उसका आपका चेहरा उतना अधिक अच्छा दिखेगा और उतना खूबसूरत दिखेगा।
तो कहीं ना कहीं जो आप सेल्फ लव की जर्नी में आए हो, यहाँ पर आपको अपना चेहरा देखना है, अपना खूबसूरत सा चेहरा आपको देखना है। और इस चेहरे को देखने के लिए आप कहीं ना कहीं शीशे को साफ कर रहे हो, गंदगी को साफ कर रहे हो, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हो, अपने ऑरा में से ब्लॉकेज को रिमूव कर रहे हो। इसकी वजह से आप अपने पुरानी कर्मा को भी क्लीन कर रहे हो साथ में। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो कि इस बार ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए, जो कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने वैसे ही आधा अधूरा छोड़ दिया था। आपके अंदर या तो साहस नहीं होगा उसको कंप्लीट करने का, या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया होगा कि आपकी हिम्मत टूट गई होगी, आपको इच्छा नहीं किया होगा कि अब मुझसे कुछ होगा। तो वो कर्मा आपके रह गए, आपको खुद को जानने का आपका रह गया, या आप कहो कि आपके ऑरा में जो ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव नहीं हुए, जिसकी वजह से आप सेल्फ लव में पूरी तरीके से आ नहीं पाए, अपने आप को जान नहीं पाए, अपने आप को पहचान नहीं पाए, अपने आप को आप समझ नहीं पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आप ये सब करने आए हो। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि आप देखना कि आपकी जर्नी में यही सब होता रहेगा, या तो कर्मा क्लीन होगा, या तो आप सेल्फ लव में रहोगे, या तो आप हर दिन कुछ ना कुछ नए लेसन सीखोगे, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती रहेगी। किसी का असलियत आपके सामने कभी आ जाएगा, कभी मम्मी से लड़ाई हो जाएगी, कभी बहन से हो जाएगी, कभी भाई से हो जाएगा, कभी जमीन के लिए हो जाएगा, कभी पैसे के लिए हो जाएगा, कभी किसी बात को लेके होगा, कभी किसी बात को लेके होगा, कभी ससुराल में हो जाएगा। मतलब हर इंसान की असलियत आपको पता लगेगी। और जब आप असलियत सामने आएगा तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों से जो आपका गहरा अटैचमेंट होता है ना, कि वो इंसान मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, वो घर मेरा है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी एनर्जी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मकसद है और आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो इस पर्पस को लेकर आप आए हो। चलो देखते हैं आप आपके पार्टनर का क्या है, जो आप लोग को बेसब्री से इंतजार है। फिर मैं कार्मिक का भी निकालूंगी, सोलमेट का भी निकालूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग आज की वीडियो है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आए तो दोबारा भी आप इसको देख सकते हो। चलो देखते हैं आपके पार्टनर का क्या मकसद है। जबकि आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके अपोजिट ऊर्जा में है, जैसे आप सोचते हो वैसे वो नहीं सोचता, जैसे आप चीज़ों को देखते हो वैसा वो नहीं सोचता, और वैसा वो नहीं देखता। आप पूरब जाते हो, पश्चिम की तरफ चल जाता है। आपको सफेद पसंद है तो उसको काला पसंद है ना। तो फिर आप जानना चाहते हो ना कि आपकी तो लाइफ का ये पर्पस है, बट उसकी लाइफ का क्या पर्पस है। चलिए, पार्टनर की लाइफ का क्या मकसद है। तो देखो, कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर की लाइफ में ना बहुत सारा डार्कनेस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस से भरी हुई उसकी लाइफ है। वो डेविल की ऊर्जा में है। यूं कह लो कि एक ऐसी ऊर्जा जिसमें उसके सारे चक्रा ब्लॉक है, सारे चक्रा में उससे ब्लॉकेज है। ठीक है, बिल्कुल वो डार्कनेस से जूझ रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता सही क्या होता है, गलत क्या होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किन चीज़ों को अच्छा कहते हैं, किन चीज़ों को बुरा कहते हैं। कुछ भी, जो भी उनको बताया जाएगा ना, जो भी समझा दिया जाएगा, वही चीज़ को वो सच मान लेगा। ठीक है, अब किसी ने उसको समझा दिया कि ये लाल कलर अच्छा होता है तो समझ लेगा कि लाल कलर अच्छा होता है। अब आप उसको लाख समझाओ कि सफ़ेद कलर अच्छा होता है, वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो एक आप यूँ कह लो कि इस तरीके की ऊर्जा में है जहाँ वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, अपना जो कहते हैं ना, अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखना, या अपना माइंड, अपना थॉट लगाना, या अपना विवेक लगाना, अपने से सोचना कि क्या सही क्या गलत है ना। अगर उसकी मम्मी ने कह दिया है ये काम करना, ये अच्छा होता है, फिर आप उसको लाख समझाओ लाख समझाओ, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, जैसे कह लो कि आप रट्टू तोता हो चुका है, उस तरीके का। ठीक है, तो एक डार्कनेस है उसकी एनर्जी में, ब्लॉकेज है उसकी एनर्जी में, और उसके सारे चक्रा ब्लॉक है। तो कहीं ना कहीं वो इस ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहता है, और जिसकी वजह से उसको ये जर्नी मिली है, जिसकी वजह से वो आपके साथ इस रिश्ते में बंधा हुआ है। और क्या रीजन है, चलो देखते हैं और क्या रीजन है।
तो देखो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन, एक रिश्ता क्या होता है उसको नहीं पता है, कैसे एक रिश्ते में बनते हैं, कैसे एक रिश्ते को रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, कैसे इक्वल गिव एंड टेक में आते हैं, कैसे आप किसी से कुछ लेते हो तो बदले में देना भी होता है। ये बात उसको नहीं पता है। ठीक है, उसको बस ये लगता है कि बस चीजें लेनी ही लेनी है, सब कुछ मुझे लेना ही लेना है, मेरा काम है सिर्फ लेना, मेरा काम देना नहीं है, जो चीज मेरे पास आ गई वो मेरी हो गई। ठीक है, अब इसके बदले में भी मुझे कुछ देना है, सामने वाला इंसान भी कुछ चाहता है, उसकी भी कुछ इच्छा है, ये फीलिंग उसके अंदर नहीं है, ये विचार उसके अंदर, उसके माइंड में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डार्कनेस का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये भी, अब कह लो कि ये सीखना चाहता है, या उसको ये दी गई है आपके साथ रह के, इन चीज़ों को सीखने का उसको मौका मिलेगा, ताकि वो अपनी ऊर्जा को अपडेट कर सके, सीख सके, जान सके कि इस तरीके से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक भी होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का फायदा उठा लेना, मुझे मौका मिला और मैं किसी का फायदा उठा लूं, और अब जबकि इसके चक्रास में सारे ब्लॉकेज है, तो ये भी चीज ब्लॉकेज है उसका, कि मुझे किसी का फायदा उठाना है, किस तरीके से किसका फायदा उठाया जा सकता है। और ये नहीं इसके दिमाग में आता है ये बात, ये विचार इसके मन में नहीं आता है कि सामने वाला इंसान भी कुछ डिजर्व करता है, या उसकी भी इच्छाएं हैं, या उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी दुख लगता है, मुझे उसको भी समझना चाहिए। ये बातें इसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आती। तो ये भी एक लेसन है जिसको इसको सीखने के लिए इस रिश्ते में डाला गया है, यानी आपके साथ डाला गया है। चलो देखते हैं और क्या इस रिश्ते में वो सीख रहा है, और क्या आपके साथ इस रिश्ते में वो सीख रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा है कि जो भी उसके ब्लड में है, एक रिलेशनशिप में है, माता पिता के साथ अपना जुड़ा हुआ है, पुराना उसका जो खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशनशिप जो है, उसके साथ ना उसको एक गहरा अटैचमेंट है। इतना गहरा अटैचमेंट है कि वो जो दूसरे रिश्ते हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाता, उस रिश्ते में वो अपना सब कुछ नहीं दे पाता। बस उतना देता है जितने में उसको जरूरत हो जाए, जितने में उसको काम चल जाए, जितने में उसका काम निकल जाए, उतना ही वो दूसरे रिश्ते में इन्वेस्ट करता है। बाकी वो अपने पुराने रिश्तों में वापस लौट जाता है, या उन्हीं रिश्तों के साथ वो अटैचमेंट फील करता है। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में उसको ये लेसन सीखने की जरूरत है, या सीख रहा है, कि मुझे पुराने रिश्तों को छोड़ना है, या पुराने रिश्तों से उतना अटैचमेंट मुझे नहीं दिखाना है। पुराने रिश्तों से, खून के रिश्तों से, जैसे कि अब उसकी मदर ने सिखा दिया है, या उसकी बहन ने सिखा दिया है, उसके फादर ने जो सिखा दिया है, या जो होता आया है उसकी फैमिली में अब तक जो चीजें होती आई है, अगर वही कर रहा है, और आगे जो रिश्ते उसकी लाइफ में दिए गए हैं, यूनिवर्स ने दिया है, उस पर उसका ध्यान नहीं है। देखो इसका ध्यान देखो पीछे के रिश्तों पे है ना। तो अब उसको यही तो सिखाया जा रहा है कि भाई आगे देखो, पीछे कब तक देखते रहोगे, कब तक पीछे रिश्तों को ढूंढते रहोगे, आगे कब देखोगे। इस तरीके से अगर तुम चलोगे तो तुम गिर जाओगे, कहीं के नहीं जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लेसन भी ये बंदा सीख रहा है। ठीक है, और चलो एक कार्ड और ले लेते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं। लंबी होने वाली है रीडिंग, तो आप लोग को अगर लंबा लगे तो थोड़ी थोड़ी देर में देख लेना, मगर देखना जरूर क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, अब इस बंदे को आदत पड़ चुकी है चीटिंग करने की, झूठ बोलने की, एकदम से इस तरीके की हरकत करने की, कि मुझे तो भाई फायदा उठाना है और दूसरे का, और दूसरे का मजाक बनाना है ना। तो यहाँ पर इसको ये भी सीखना है कि कैसे एक रिश्ते में लॉयल रहा जाए, कैसे ईमानदार रहा जाए, कैसे मस्त से जिंदगी जिया जाए। ये नहीं कि दिन भर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बस सारा ध्यान पैसे कमाने पे है, जिंदगी जीने पर नहीं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको ये भी लर्न करना है, ये भी इस रिश्ते में आप सिखाओगे, बल्कि आपके साथ वो सीख रहा है
कि कैसे इस रिश्ते में आपके साथ रह के वो इस चीज़ों को सीख रहा है। जिस तरीके से आप जीते हो ना बिंदास होकर के, जिस तरीके से आप ईमानदार रहते हो ना, जिस तरीके से आप रिश्ते में लॉयल रहते हो ना, जिस तरीके से आपका ईमानदारी जो है आपका गोल है लाइफ का, पर्पस है आपका लाइफ का, आप लाइफ में सब कुछ छोड़ सकते हो, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकते। उसी तरीके से इसको, इस बंदे को ना ये सीखने की जरूरत है कि भाई ईमानदारी क्या चीज होती है, तुम सीखो। दुनिया में पैसा ही बड़ा चीज नहीं होता है, पैसे से बड़ी चीज होती है ईमानदारी। आपका स्वभाव, आपका नेचर, है ना, आप रिश्ते में, रिश्ते को लेकर या पैसे को लेकर बिल्कुल ईमानदार रहना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लेसन है, इसको सीख रहा है ये बंदा कि कैसे जिंदगी को बिंदास होकर के जीते हैं, खुश होकर जीते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो ये कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में सीख रहा है आपके साथ। ओके, तो चलो इसका इधर कर देते हैं। अब चलो देखते हैं कि कार्मिक क्या सीख रहे हैं। आप दोनों तो, आपकी जर्नी तो सबसे आगे है, आप किस लिए आए हो आपको पता चल गया। आपका पार्टनर क्या सीख रहे हैं, वो किस लिए आया है आपके साथ क्यों अटैच है, ये भी आपको पता लग गया। मतलब पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी की पूरी कहानी है इसमें। चलो देखते हैं कि अब कार्मिक क्या कर रहे हैं, कार्मिक क्यों अटैच है आपके साथ। 4 कार्ड ले लेते हैं इसमें भी, कार्मिक क्यों अटैच है और वो क्या सीख रहे हैं, कार्मिक क्या सीख रहे हैं। तो देखो कार्मिक जो है ना, कार्मिक भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और वो ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से अपना ध्यान जो है काम पे लगाना चाहिए, या बाकी उल्टी सीधी जो बातें हैं ना, उल्टी सीधे जो काम है ना, उस पर ध्यान नहीं लेकर के अपने गोल, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। और ये आप दोनों से सीख रहे हैं। ठीक है, ये आप दोनों से इनका है कि सीखना। और ये सीख रहे हैं कि कैसे अपने काम के प्रति लॉयल रहा जाए, कैसे अपने जर्नी के प्रति लॉयल रहा जाए, कैसे अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जिया जाए, कैसे अपने काम में अपना सर्वस्व झोंक दिया जाए। ठीक है, तो ये सीख रहे हैं। देखो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि इनका ध्यान जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैसों पे रहता है इनका ध्यान सिर्फ पैसे की वजह से ये चीटिंग करते हैं, पैसे की वजह से जो मर्जी वो करते हैं। तो ये इनका जो गोल है लाइफ का वो ये है कि भाई ये सीखे, ये जाने, ये समझे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे का कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो है इनके पास, लेकिन पैसे को अगर सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो बर्बाद हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है कार्मिक जो है वो आपसे लर्न करेंगे, आपसे सीखेंगे, आपके पार्टनर से सीखेंगे, आपसे सीखेंगे कि किस तरीके से पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। और पैसे को अगर गलत जगह पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा, मतलब दोनों चीजें चली जाती है, एक तो ईमानदारी भी चली जाती है, दूसरा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं इस जर्नी में, आपके साथ जब जोड़ा गया है तो ये भी इन चीजों को लर्न कर रहे हैं। जैसे होता क्या है कि पैसों की वजह से ये अपने कैरेक्टर खो देते हैं, अपना ईमान खो देते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं इनको सीखनी है और वो आपसे सीखते हैं। तीसरा है, कार्ड आ गया है सोड का कार्ड। तो कहीं ना कहीं जो ये कार्ड जो है ना, इनको पीठ पीछे छुरा भोंकने की बहुत आदत होती है। ये पीठ पीछे करते हैं क्योंकि इनकी अपनी कुछ गट नहीं होती, अपना अपना जो इससे होता है ना, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से जो काम ये करते हैं पीठ पीछे करते हैं, छुप छुप के करते हैं, सामने से कुछ भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये इनको लेसन सीखने को मिलेगा इस जर्नी, इस लाइफ टाइम में, कि आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आप किसी के पीठ के पीछे छुरा भोंकोगे, आप किसी का बुरा करोगे, तो अंत में आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, आपको कर्मा रिटर्न बैक मिलेगा। और ये आपको बुढ़ापे में पता चलेगा, जब आपकी उम्र 50-60 होगी तब आपको पता चलेगा। या तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी, या कुछ ऐसी बीमारी होगी जिससे कि आप उसका इलाज पैसों से नहीं करा सकते। ओके, तो पैसे की वजह से आपने बहुत कांड किया, बहुत कर्मा खराब कर लिए, और जब आप ये करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो अंतिम अंतिम तक इनको ये लेसन
मिल जाएंगे। हालांकि स्टार्टिंग में ये गलत ही करेंगे, इनको कोई समझा नहीं सकता, समझाने से ये सीखेंगे नहीं, बट ये अंत में अपने एज की 50-60 में ये लेसन ये सीख जाएंगे। ये मतलब चीजें जो होंगी ना, इनकी नेक्स्ट बर्थ में चली जाएंगी। अगला है 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर के प्रति कैसे लॉयल रहते हैं, सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, सोलमेट से कैसे या अपने पार्टनर से कैसे इक्वल गिव एंड टेक में आते हैं, और कैसे उसके साथ लॉयल रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं लेसन ये सीखेंगे। और एक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि मल्टीपल रिलेशन बना रहे हैं, आपसे सीखेंगे ये, क्योंकि आप यही तो सिखा रहे हो, इन दोनों को यही तो सिखा रहे हो। आप इतने हायर एनर्जी में हो कि आप अपने पार्टनर को भी सिखा रहे हो, सोलमेट को भी सिखा रहे हो, कार्मिक को भी सिखा रहे हो। तो ये समझ लो कि ये सोलमेट की एनर्जी है ना। कार्मिक की मैं नहीं निकाल रही हूँ, सोलमेट की ही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे रिश्तों में, एक रिश्ते के साथ कैसे रहा जाए, कैसे लॉयल रहा जाए। अगर आप किसी को चीट करते हो तो आपको भी चीटिंग मिलेगी। आप पैसों का सही यूटिलाइज कर सकते हो और आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो। तो अपने काम के अलावा कहीं और फोकस आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये सोलमेट की एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो हर कोई सीख रहा है यहाँ, ठीक है, हर कोई सीख रहा है। आपकी ऊर्जा हायर ऊर्जा है, तो सिर्फ आप अपनी वाली ऊर्जा आपकी है, आपके पार्टनर आपकी ऊर्जा से सीख रहे हैं। और ये जो सोलमेट है, ये आप दोनों की ऊर्जा से ये लेसन सीख रहे हैं। ये पूरी लाइफ टाइम की है, ये सीखता है इंसान जो है ना, पहले कर्मा करता है, फिर अंत में उसका जो है वो लेसन उसको समझ में आता है कि मैंने पूरी लाइफ क्या किया, ठीक है। तो ये अंत में ये सीखेंगे कि कैसे एक पार्टनर के साथ रहते हैं, एक पार्टनर के साथ लॉयल रहते हैं, पैसों के कारण चीटिंग नहीं करते हैं। और अगर आप चीटिंग करोगे तो आपके साथ भी चीटिंग होगी।